हे गाइस, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट पाउडर जो कि दूध में पियेंगे बच्चे। क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बाहर का पाउडर नहीं ला रही हूँ। कॉम्प्लान वगैरह जैसे सेरेलैक्स वगैरह बॉर्नवीटा वगैरह लाते थे बच्चे, तो मैं मना कर दी पतिदेव से कि मत लाना, मैं घर पे ही बनाऊँगी। ड्राई फ्रूट लाना, मैं घर पे ही बनाऊँगी। तो बोले ठीक है। तो यहाँ सारे ड्राई फ्रूट वगैरह मैं भूंज ली हूँ, जो कि घी वगैरह नहीं डाली हूँ, ऐसे ही गरम कर ली हूँ हल्का हल्का। काजू बादाम और वो फ्लावर वगैरह के बीज हैं, कद्दू के बीज हैं, चिया सीड है, अरसी है, वाइट तिल है और ये मूंगफली है। और वो लाना था मुझे, क्या बोलते हैं उसको, अखरोट, मैं भूल गई। तो मैं बोली चलो इतने सारे ड्राई फ्रूट हैं, एक नहीं डालूंगी तो कुछ नहीं होगा। और यहाँ मैं सोची चलो ओट्स भी डाल देती हूँ थोड़ा सा भूंज के, और टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा सौंफ डाल दूँगी और मखाना भी डाल दूँगी। जी, अभी मैं मखाना भूल गई थी थोड़ा, तो मुझे बाद में याद आ गया। जब मैं ओट्स निकालने लगी तो मुझे याद आ गया मखाना का, तो थोड़ा सा मखाना भी डालूँगी मैं। तो सारे भूंज के रख दूँगी, ठंडा हो जाएगा उसके बाद पीसूँगी। अब बच्चों का मैं बाहर का पाउडर लाना बंद कर दी, तो क्या किए ये लोग कॉफ़ी ले आते थे मॉल से। तो मैं सोची शायद कभी कभी पियेंगे, पर ये लोग डेली नियम बना दिए थे सुबह कॉफ़ी पीने के लिए। तो मैं इनसे पतिदेव से बोली कि एक आदत छुड़ाई मैं, तो एक ये लोग आदत रख लिए कॉफ़ी पीना। अभी से इनको कॉफ़ी पीने नहीं दूंगी मैं। तो बोले चलो ठीक है। तो फिर आजकल आजकल करके ये लोग 2 शीशी कॉफ़ी ऐसे पी जाते थे कि ना तो मैं कॉफ़ी पीती थी ना तो मेरे पतिदेव। अब मुझे कॉफ़ी पसंद भी नहीं है, और बच्चे ही दोनों मेरे पीते थे, 3-4 शीशी पी चुके कॉफ़ी। तो मैं आज ठान ली कि मैं सुबह ही उठी, ली आज तो मैं बनाऊंगी ड्राई फ्रूट का वो पाउडर। तो देखिए इतना अच्छा बन गया है, और छोटू आया है तो बोल रहा है मम्मी दे दो टेस्ट करूँ, और थोड़ा सा ये शक्कर भी डाल दी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिमा डी ब्लॉग में। और अभी हमारे घर में कोई नहीं है, हम अकेले हैं। और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। आज पतिदेव भी जल्दी गए ऑफिस, क्योंकि स्कूटी का नंबर प्लेट आ गया था तो उन्हें लगवाना था, तो जल्दी चले गए। और लंच नहीं ले गए, खाना खा के गए। तो मैं दाल चावल जल्दी से बनाई, बोले मुझे दाल चावल गर्मा गर्म बना दो, मैं खा के जाऊँगा। तो दाल चावल बनाई, और पतिदेव हमारे जा चुके हैं खाना खा के। तो किचन का सारा काम हो गया, किचन का कुछ काम नहीं है, बस अब पोछा लगाना है और नहाना है। तो मैं सोची आज मेरे पास टाइम है तो मैं अपनी साड़ी धो लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से साड़ी रखी है धोने के लिए। मैं आजकल करते करते कोई साड़ी तो 1 साल से रखी है धोने के लिए, कोई काफ़ी महीनों से। तो मैं सोच रही हूँ आज धो लूँ। तो देखिए बेड पे सारी साड़ी फैला रखी हूँ। तो देखिए ये सब तो, ये 2 साड़ी 1 साल से रखी है। ये नवंबर आ गया, 1 साल होने वाला है। तो ये साड़ी दोनों 1 साल से रखी हैं। और ये गई थी मायके अप्रैल में, तो पहन के गई थी भाई की शादी में। और ये वाली वहाँ सारी बहन साड़ी पहनी थी तो मैं भी पहनी थी, तो ये वाली पहनी थी। तो ये चारों साड़ी रखी रह गई, क्योंकि जो है भी साड़ी थी वो मैं दे दी बाहर धोने के लिए। तो ये सारी साड़ी मैं घर पे धोने के लिए रखी थी, तो इसलिए ये लेट हो गई आजकल करते करते। और कुछ तो इसकी वजह से ये आता था ख़त्म हो जाता था, उसके बाद मुझे याद आता था कि साड़ी धोने की ये लिक्विड सर्फ एक्सल लिक्विड है, इससे कपड़े धो ना, साड़ी वगैरह धो के रख दो ना, बहुत अच्छी खुशबू आती रहती है। तो इसकी वजह से और लेट हुआ। तो चलिए गाइस, बने रहे ब्लॉग में, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और फटाक से साड़ी धो लेती हूँ, क्योंकि पोछा भी लगाना है। फिर बच्चे आ जाते हैं ना तो कोई काम नहीं करने देते, वो हंगामा मचाते रहते हैं, उथल पुथल कर देते हैं। तो सोच रही हूँ एक साड़ी पहनने के लिए। तो देखती हूँ, मैं सोच रही हूँ ये पिंक वाली पहन लेती हूँ, कल धो लूँगी और पहनूँगी 1-2 घंटे, क्योंकि आज ठंडी ठंडी कई दिन से हवा चल रही है, आज तो ज़्यादा ही ठंडा है। तो एक साड़ी पहनूँगी, क्योंकि हमारे पतिदेव को अच्छा लगता है, तो आज उन्हें सरप्राइज़ दूँगी साड़ी पहन के। क्योंकि जल्दी यहाँ साड़ी पहनती नहीं। तो चलिए सारा काम ख़त्म करके मिलती हूँ, ब्लॉग में बने रहिए। तुम्हें कहीं जा रही हो क्या? साड़ी का पहनी हो? तो साड़ी पहनने तो जाएगी कभी, बस पहनने का मन कर रहा है। गांव जाती हूँ तो डेली नहीं पहनती है। गाँव में तो बड़े आपा है। तो क्या हो गया, यहाँ बड़े पापा में तो साड़ी नहीं पहनना चाहिए। हम्म?
गाँव में साड़ी पहनते हैं तो बड़े पापा के लिए, बड़े पापा के सामने तो सूट भी पहनते हैं। अच्छी लग रही है। हाँ? मोटी लग रही है। हाँ, मोटी हो तो मोटी लगोगी। मेरा पेट मोटा लग रहा है। अब मैं पतला हो गया, इससे ऐसे करके दिखाऊंगी। इतना सही रहेगा ना। बहुत मोटी हो गई। तो गाइस ये है मेरी पिंक ब्लैक साड़ी जो कि हमारे पतिदेव लाए थे गुजरात से। सूरत गए थे, गुजरात सूरत से लाए थे। सूरत कहीं गए थे? हाँ? सूरत में न गए थे। गुजरात। इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। तो गाइस यहाँ हमारे पतिदेव आते ही सरप्राइज हो गए, बोले कहीं जा रही हो क्या शादी वगैरह में, इतनी तैयार हो रखी हो, साड़ी पहन रखी हो। जब तक मैं कुछ तैयार नहीं हो रखी थी, बस एक क्रीम वगैरह जो डेली क्रीम लगाती हूँ तो वही क्रीम लगाई थी और बस सिंपल बाल और सिंदूर लगाई थी और कुछ नहीं करी थी। बस वही जो डेली लिपस्टिक लगाती हूँ वही लगाई थी। और साड़ी ऐसी है कि साड़ी ऐसी लगता है कि कहीं जा रही हो शादी पार्टी वगैरह में। तो मैं बोली नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, धोने के लिए थी साड़ी। तो मैं सोची चलो आज ही से पहन लेती हूँ, क्योंकि वो साड़ी जो है थोड़ा कलर निकलता है, इसलिए मैं पहन ली। और ये सुबह बनाई थी चावल तो बच गया था और दूध भी काफ़ी बचा हुआ है। तो मैं सोची चलो खीर बना देती हूँ, बच्चे ही खुश हो जाएंगे खीर देख के, क्योंकि हर्षित को बहुत दूध पसंद है, छोटों को भी पसंद है पर हर्षित को ज़्यादा खीर पसंद है। उसको दूध वाली चीज़ जैसे सेवई दे दो, खीर दे दो तो बहुत खुश हो जाता है, आराम से खा लेता है। वो 2 दिन 3 दिन दे दो तो वो ठंडा कर करके फ्रिज में खा लेता है। मुझे भी ना गर्म खीर नहीं अच्छी लगती, मैं जिस दिन बनाती हूँ उस दिन बिल्कुल नहीं खाती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ, अगले दिन खाती हूँ, ठंडा हो जाता है बिल्कुल चिल ठंडा हो जाता है तब खाती हूँ, टेस्टी लगता है ठंडा होने के बाद। और ये पतिदेव हमारे लाए थे मुरमुरे का लड्डू और ये पट्टी लाए थे, तो वही मैं देख रही थी। ये लोग खा लिए हैं, 2-3 बचे हैं लड्डू तो। और यहाँ मैं देख रही थी कि मलाई भी इतनी सारी है इकट्ठी, तो मैं सोच रही हूँ कल सुबह बनाऊँगी, आज तो टाइम नहीं, अब खाने का टाइम है, खाना बनाऊँगी। और ये मूँगफली का पट्टी रख देती हूँ, नहीं खोलती हूँ, क्योंकि मुरमुरे का लड्डू है खुला, तो मैं सोची इसे रख देती हूँ, कल खाएँगे बच्चे तो खाएँगे स्कूल से आके। तो चलो खीर बना लेती हूँ, और किसको किसको पसंद है आ जाइए, मेरे हाथ की खीर एक बार खाओगे बार बार आओगे खाने। सच में। तो गाइस एक तरफ खीर रख दी हूँ पकने के लिए, दूध वगैरह डाल दी, चावल भूंज के तो पक रही है, धीमे आंच करके रख दी हूँ। और एक तरफ देखो चोखा भी बन गया, आलू टमाटर का चोखा। और यहाँ सलाद के लिए मूली गाय और ये प्याज और खीरा भी रख दी हूँ छील के, बस काटना रह गया है तो पतिदेव काट लेंगे। और यहाँ आटा भी तैयार हो गया है, मिक्स आटा लगाई हूँ, बाजरा और बेसन गेहूँ, जो कि चोखे के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो आलू टमाटर मटर की सब्जी रहे या तो चोखा रहे तो ये रोटी बहुत अच्छी लगती है, मिक्स रोटी। और यहाँ देखिए खीर भी पक के रेडी हो गई, देखने में कितनी अच्छी लग रही है, टेस्टी लग रही है, खाने में तो और टेस्टी होगी। और धीमे आंच में पकाई हूँ तो ज़्यादा ही अच्छे से पकी है। तो ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।